प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। पुराने समय में जो कि हेरोद के समय पुराना विधान में बैल बकरी या जानवरों का पक्षियों का बलि चढ़ाई जाती थी, वहाँ लहू छिड़काया जाता था। पवित्र स्थान में वहाँ पर स्नान होता था और जहाँ याजक या अनुयायी या पुरोहित वहाँ पर भेड़ बकरी या जानवर पक्षियों का उन्हें बलि चढ़ाया करता था और फिर बगल से जाकर पवित्र स्थान पर जो उन्हें क्षमा याचना करता था, तब लोगों की जनता की उन्हें क्षमा की जाती थी। उन सारी बातों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया। अपना बहुमूल्य लहू बहाकर अपना उस बदन को उस पर चढ़ाकर उन्होंने बदला चुकाया और उन पुरानी सारी व्यवस्थाओं को विधियों को पूरा करके उन्हें एक नई व्यवस्था उन्होंने स्थापित की। और यीशु मसीह का लहू जो हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। लिखा है कि शरीर का प्राण तो लहू में रहता है और बिना लहू बहे पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए परमेश्वर की निर्दोष मेमने की ज़रूरत थी और निर्दोष मेमना भी कहाँ मिलेगा परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं निर्दोष मेमना स्वयं को तैयार किया और निर्दोष मेमने के रूप में उन्हें क्रूस पर भारी कष्टों के साथ उन्होंने अपना बदला चुका। यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। जैसे यूनिवर्सिटी समाचार या संत योहन्ना समाचार 14 में कि वचन ही धारण हुआ, परमेश्वर धरती पर आए और वही परमेश्वर जो कि अपने आप को एक निर्दोष मेमने के रूप में तैयार किया और उस यज्ञस्थली पर यानी कलवारी पहाड़ पर उन्होंने क्रूस पर बलि चढ़ गई और आदम ही से लेकर सारे पापों गुनाहों श्राप या दंड का मृत्यु तक उन्होंने क्रूस पर ले लिया और उन्हें बदला चुकाया और उसने मर करके जी उठा और उस जी उठने सब कुछ पर विजय प्राप्त की। उसी विजय का विरासत और ताज मुकुट हमें दिया है। यीशु मसीह में है तो कोई बीमारी समस्या प्रॉब्लम नहीं, हमसे विजय निशान है। और जिस तरह से इस अंधकार दुष्ट आत्माओं को जो नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें दिया है कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दें। और जैसे यीशु मसीह का लहू इतना सर्वोत्तम और महानतम है, सर्वोच्च है कि उनके द्वारा स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। और यीशु मसीह का लहू का महत्व या फैलियो मान कि यीशु मसीह के लहू द्वारा छुटकारा, यीशु मसीह के लहू द्वारा पापों की क्षमा और यीशु मसीह की लहू द्वारा अनंत जीवन और यीशु मसीह के लहू द्वारा संगति और यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमें खरीदा जाना और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। इतना महत्वपूर्ण चीज़ है यीशु मसीह का लहू और इसलिए यीशु मसीह का लहू हमेशा पापों से शुद्ध कर देता है। और यीशु मसीह के लहू से जो अंधकार या दुष्ट आत्मा भी उसमें कांपने, चिल्लाने, थर्राने और नष्ट होने लगती है। और यीशु मसीह के लहू के समक्ष कोई अंधकार या दुष्ट आत्मा उसमें पहुँच ही नहीं सकती। और यीशु मसीह का लहू इतना महत्वपूर्ण और पवित्र है। और जिस तरह से क्रूस पर बहे लहू का 7 वाणी और जिस तरह पर सृष्टि बनाई तो केवल कहा सब कुछ हो जाए, परमेश्वर इजराइलियों को छुटकारा दिया और परमेश्वर की जो 10 आज्ञा, सारी बातें जो उस यीशु मसीह के लहू की ओर जो इंगित करती हैं। क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो सारे विधानों या आज्ञाओं से अगर कोई परे जो हम पाप गुनाह करते हैं, उन सारे पापों गुनाहों को यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर देता है। वह परमेश्वर का प्रेम है जो मनुष्य के ऊपर जो सजा दंड होनी थी उसको अपने ऊपर लेकर उन्हें सारे गुनाहों पापों को क्रूस पर बदला चुकाया, लहू बहाया, जान दिया, उसने मर करके जी उठा और उस जी उठने सब कुछ पर विजय प्राप्त करके उसी विजय का विरासत और ताज मुकुट हमें दिया। और यीशु मसीह पर जो दृष्टि करेगा उनके लिए यूँ ही स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और क्रूस पर जो धाराएँ निकलती हैं वो सभी लोगों के लिए पापों गुनाहों को धोकर एक स्वच्छता, पवित्रता और जीवन की खुशियों सफलता की ओर ले जाती है। और परमेश्वर का प्रेम है। जैसे पहले समय में जानवर या पक्षियों या बाल बकरी या कबूतर का जोड़ा, ये सब जो छिड़काए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं पवित्रता के लिए, लेकिन वह तो यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू उसके छिड़कने से फिर क्या नहीं हो जाता। और जिसे यीशु मसीह ने स्वयं जो अंतिम बियारी के समय कहा था, तुम इसे लो खाओ और खाओ, यह मेरे शरीर है और जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कटोरे को लिया और उन्होंने कहा यह मेरा लहू है, तुम सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। और शरीर का प्राण तो लहू में रहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। इसलिए परमेश्वर को ज़रूरत पड़ी कि सारे पापों गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर उन्हें बहुमूल्य लहू बहाकर हमारे लिए किया। वो परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया भेज दिया ताकि जो पर विश्वास करो नाश न होकर अनंत जीवन पाएगा।
और इस जो इस मसीह का लहू या लहू को सारे ग्रंथ प्रमाणित करते हैं। जैसे महाभारत हो या जो वेद हो या महाभारत हो या गीता, वो सब कुछ यीशु मसीह के लहू प्रमाणित करते हैं। साथ ही वह जो कुरान या इंजील या वो सब ग्रंथ भी यीशु मसीह के लहू उन्होंने इंगित करते हैं, दिखाते हैं कि वह जो एक मुक्तिदाता, उद्धारदाता, जीवनदाता इस दुनिया में के निशान बनकर आए, उसके लहू से जो सारे पापों धो दी जाते हैं और उनके लिए सारे पापों में छुटकारा की जाती है और उनके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। और भी जैसे जितने भी हम धर्म ग्रंथ पढ़ें, चाहे वेद हो, चाहे क्या हो या अन्य धर्म ग्रंथ या पढ़ें, या कि कुरान हो चाहे इंजील हो, सारे ग्रंथ जो है तरह से इस मसीह को लहू को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। क्योंकि स्वयं सृष्टिकर्ता रचिता परमेश्वर एक है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, 6 दिन में सब कुछ को बनाया, 7वें दिन को गिरिया, वही परमेश्वर जो उनकी जो इस दुनिया में इंसान के रूप में आई, मसीह के रूप में जो सारी सृष्टि का संचालन करता है, सारा शासन प्रशासन उनके हाथों से ही चलता है। और वह जो उनके लिए कोई भी बीमारी या समस्या तकलीफ 1 सेकंड भी नहीं लगते, और उनके कहने मात्र ही सब कुछ वैसे हो जाते हैं। और परमेश्वर का प्रेम है जो कि हमारे लिए योजना बनाए, क्योंकि स्वर्ग जो हम ऐसे कोई दाग या कलंक के साथ स्वर्ग जाना हमें मुश्किल है, इसलिए परमेश्वर ने यह योजना बनाई, यह रास्ता बनाया, स्वर्ग का द्वार बना कि यीशु मसीह का लहू वह जो स्वर्ग का द्वार है, जिसके द्वारा स्वर्ग पहुँच सके। और परमेश्वर जो कि वचन है, शब्द है, आत्मा है, परमेश्वर प्रेम, वचन, आत्मा और सर्वशक्तिशाली है। और उसमें जो यीशु मसीह का लहू नहीं, और उनके जो शक्तिशाली परमेश्वर, वचन शब्दों का परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिशाली सृष्टिकर्ता रचिता और परम ही दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उस प्रेम के चलते परमेश्वर ये योजना बनाई। और परमेश्वर जो कि शक्तिशाली परमेश्वर, उनके कहने मात्र ही सब कुछ हो जाता, उनके बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, सांस नहीं ले सकते। और वह समय भी जो कि आ रहा, क्योंकि परमेश्वर ने जो सबसे पहले जो स्वर्गदूतों को समय बनाया था, फिर नबियों का समय था, फिर यीशु मसीह का समय, और अब जबकि पवित्र आत्मा का समय, यह अंतिम समय है, यह लगभग अंतिम समय है। इसके कुछ सालों बाद, जैसे लगभग 200-250 सालों के बाद ही उन्हें यह जो अंतिम समय लगभग पूरा हो जाएगा। उन्होंने रैप्चर यानी उठाए जाना, यीशु मसीह दोबारा आएंगे, फिर क्लीस का समय, फिर अग्नि आकर जो कि सबको पसंद कर देगी, फिर न्याय का समय। यीशु मसीह वो 2 किताबें पढ़ेंगे, जीवन की किताबें और अन्य किताबें। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि सभी का नाम जीवन किताबों, सभी स्वर्ग में चैन से रहें। और वह फिर नई सृष्टि का आरंभ होगा। नई सृष्टि में सूरज, चंद्रमा, तारे नहीं होंगे, किंतु परमेश्वर के प्रकाश से सारी सृष्टि चलेगी। वो परमेश्वर की सृष्टि रचना योजना है जो परमेश्वर ने आरंभ में जो लगभग 7000 साल के लिए बनाया था, लगभग पूरी हो चुके हैं, कुछ ही समय बाकी है, यह अंतिम समय है। और इसको सारे ग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने वह सृष्टि का रचिता परमेश्वर, उसने सारी सृष्टि को बनाया और स्वयं इस मसीह के रूप दुनिया में आए। और कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते वो परमेश्वर प्रेम करते, किंतु जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उस पर उसकी नाराज़गी, क्रोध, सजा, दंड का कारण होता है। और परमेश्वर की समस्त आदेशों, आज्ञाओं, सब विधियों का पालन करना, उसमें से ना कुछ बढ़ाना घटाना। यदि इसमें से कुछ बढ़ाएगा तो विपत्ति बढ़ेगी, यदि इसमें से कुछ निकालेगा तो जीवन का अंश में कुछ निकल जाएगा। इसलिए कहता है तो परमेश्वर की समस्त आदेशों, आज्ञाओं, सब विधियों का पालन करना और उसमें चलना। जैसे विधि विवरण या व्यवस्था विवरण 4 के 2 में भी कहता है कि तुम परमेश्वर की समस्त आदेशों, आज्ञाओं, सब विधियों का पालन करना, उसमें से ना कुछ बढ़ाना ना घटाना। और परमेश्वर जैसे दूसरा को 13 कि मैं तुम्हें संपूर्णता का जीवन देता हूँ और तुम्हें किसी बात की कमी नहीं। जो परमेश्वर की खोज करते उसे किसी चीज़ की कमी नहीं हो। और जो परमेश्वर विश्वास करते वो स्वर्ग की प्रथम सीढ़ी है। और विश्वास करने सब कुछ हो सकता। धन्य जिन्होंने बिना देखे विश्वास करके उनके जीवन पाओ। जो परमेश्वर भरोसा रखते निराश नहीं होते, उन्हें किसी बात की कमी नहीं होती। और जो परमेश्वर भरोसा रखता है परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है। धीरज जो कि ऐसी चीज़ है, धीरज एक महत्वपूर्ण या मूल्यवान डिग्री या डिप्लोमा की तरह है। और धीरज धरने वालों को निश्चित रूप से सारी आशीषें प्रदान करते हैं। और धीरज धरने वालों को परमेश्वर धन्य कहते हैं।
प्रेम पिता परमेश्वर, अब्बा परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे चरणों में परमेश्वर, जिससे जितने भी देखते सुनते जानते या जान भी रहे देखने परमेश्वर, सभी के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आसन उड़ेल दे परमेश्वर। हर एक समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियों से भर दे, जैसे इस मसीह का लहू जो सब पापों से शुद्ध कर देता है और स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। इस मसीह के लहू के द्वारा जो छुटकारा, पापों की क्षमा, बचाए जाना, छुड़ाए जाना और संगति में आनंद जीवन मिलता है उन लहू के द्वारा ही परमेश्वर। और तेरी सारे उन प्यार को सुन परमेश्वर, स्वर्ग से उन सारे प्यारों को आशीष हम सभी के उड़ेल दे परमेश्वर। हर एक उन समस्याओं को दूर कर दे, जीवन खुशियों से भर दे, जैसे परमेश्वर कहता है तेरी सारी उन तमन्नाओं योजनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन पारी सभी क्षेत्र में जो कि परमेश्वर अच्छे की सफलताओं दर्ज एक साथ उन्हें जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। उनके पास जो कि सब कुछ का भंडार है, वो कहता है मांगो तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। और जैसे यूहन्ना सुसमाचार या यूहन्ना समाचार 10:22 में 11:22 में कि परमेश्वर से जो तू जो मांगेगा परमेश्वर वही प्रदान करेगा। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कोई बाप ऐसा नहीं कि उनका बेटा अगर अंडा मांगे तो बिच्छू दे, अगर उन्हें मछली मांगे तो सांप दे, रोटी मांगे तो पत्थर दे। और जब परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर जो उन्हें अपने बच्चों को प्रेम करता है, सारी वह आशीषें या मांगे पूरी करता है। समय वर्षा, पानी, धूप, गाँव, फल फूल, पेड़ पौधे सब कुछ वो परमेश्वर पूरी करता है। किंतु अगर कहता है कि जब से आकाश के पक्षियों को जब उन्होंने देख रेख करता है तो पक्षियों से बढ़कर तो हम इंसान मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया। किंतु परमेश्वर चाहता है कि उनकी आज्ञाओं को माने, उनसे प्रेम करें, उससे चलें, उनसे मिलकर खुशियाँ प्राप्त करें। और इसलिए जो परमेश्वर चाहता है वो, और यदि कोई अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उनके साथ चले, तो कहता है कि वर्षा की बूंदों की तरह आशीषों की बारिश करता हूँ, आकाश के झरोखे उसी तरह परमेश्वर के आशीषों की बारिश करता हूँ। और परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। और वही परमेश्वर जो हमारे लिए सारी मांगें पूरी करता है। तेरे मेरे मिठे नाम में सुनाम में परमेश्वर 10 आज्ञाओं को उस स्वर्ग की सेनाओं ने जैसे सिटी बनाई परमेश्वर केवल कहा सब कुछ हो गया, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र। तो छठवां निशान को अपने 7वें दिन को गिरजा पाता निजरालों को छुटकारा दी परमेश्वर। जैसे परमेश्वर की सामने से मूसा ने छड़ी मेरे लाल सुंदर 2 भाग, चट्टान से झरने, कड़वी जल को मीठी जल। परमेश्वर रोज स्वर्ग से रोटियाँ गिराता और कनान देश ले चला जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती। 30 में चला उसी समय से पास का फंसा ईस्टर का त्यौहार शुरू हुआ। फिर आगे चलकर जो इसमें से जी उठे, जिसे हम आज पास का फसह त्यौहार, मुक्त उद्धार त्यौहार मनाते हैं। परमेश्वर अपनी मुक्ति के लिए, हमारी मुक्ति, छुटकारा, उद्धार के लिए विभिन्न योजनाएं बनाता है और जीवन खुशियाँ देता है। जिस तरह से यीशु मसीह दुनिया में थे, उसने परमेश्वर दुनिया निशान के रूप में आए, यीशु मसीह के रूप में सबको इच्छा के अंधे दिखते, लंगड़े चलते, मृतक को उजा देते, उनका दुष्ट आत्माओं को नष्ट करते, क्षमता देते, शिष्यों को ही कार्य सौंपा थे। मती मार्क, लूका, फिलिप्पुस। यीशु ने शिष्यों को अधिकार से सहमत से भेजा था, पवित्र आत्मा के अधिकार से। यीशु ने कहा कि जो कार्य मैंने दुनिया में किया तुम भी करोगे, किससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदे, निशान वैरों को चलने का नष्ट का अधिकार तुम्हें दे रखा, उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। शिष्य भी पहनते उनको पवित्र आत्मा से अधिकार में भरकर सारी जगह में जाकर परमेश्वर के कार्य को पूरे करते। नबियों की तरफ परमेश्वर लिया, नूह, मूसा, इब्राहिम, याकूब से परमेश्वर आमने सामने बात हर एक रोज मेरी समस्याओं को दूर कर दिया था। और दुनिया में जो भी दवाएं मेरे जीवन जो प्रयोग करते हैं, फिर पर हमारे भलाई की देर के लिए उससे बढ़कर ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामर्थ मनुष्य को भलाई चंगा करता। ये परमेश्वर अभी बात हमारे बीच है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दृश्य रूप में आकर हर एक संकटों को दूर कर जीवन के समाधान करते हैं। परमेश्वर का प्यार है और उसी प्रेम के साथ ही स्वर्ग से सारे हथियारों को आशीष होंगे। परमेश्वर हम सभी प्रपंच प्रेल दे परमेश्वर, हर एक समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए, जो तेरे साथ चलते हुए जो जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ, तेरी महिमा निकालते करते तेरी स्तुति सदा सदा होती रहे इस के नाम। ठीक है परमेश्वर, आज भी तूने अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई, खुशी, प्यार की आशीष दी। इसमें से बहुत लोग जो अभी जीवन के क्षेत्र में जो उतरने वाले हैं, जाने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखी डिग्री कोर्स से वगैरह पिछले 2 सालों में जो कई डिग्री कोर्स पर निकल कर जो आगे किए हैं और उन्हें जो सर्विस नौकरी क्षेत्र में जो आगे बढ़ने वाले हैं, परमेश्वर सभी के ऊपर आशीषें दी है। जिसका नाम है सुमन क्रिकेटा, जो वो लीवर सर्च का, उसे परमेश्वर ने उस बैंकिंग क्षेत्र में आशीष दी है नौकरी के लिए। और एक भाई जो रवि किशोर नायक, और उसे जो मध्य प्रदेश का, उसे LIC में जीवन बीमा निगम में, भारतीय जीवन निगम, परमेश्वर उन्हें नौकरी की आशीष दी है। और उसके साथ ही
बहुत सारे भाई बहन हैं जिसका नाम है उन्मल क्रिकेटा हुआ, मध्य प्रदेश का ही। उसे परमेश्वर उन्हें जो पीजी किया हुआ है और बीटेक तो नहीं किया, पीजी किया है, किंतु अच्छे उनके और भी डिप्लोमा है। उसे परमेश्वर आईएएस क्षेत्र में परमेश्वर उनके लिए नौकरी का तैयारी की है और परमेश्वर ने आशीष दी है। और उसके साथ ही एक भाई जो उसे परमेश्वर काफ़ी तकलीफ से गुजरात, किंतु परमेश्वर स्वतंत्रता, शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता और सफल समृद्धि की जीवन के परिवार के साथ और स्वयं परिवार दी है, परमेश्वर आशीष दी है। और उसके साथ एक भाई जो रमेश कुजूर जो बिलासपुर का ही है, उसे परमेश्वर अपने भाई बहनों के साथ जो उसे जीवन की खुशियों का जो सौगात दी है, वह स्वयं की नौकरी और परिवार के नौकरी क्षेत्र में उन्हें 2-3 जन को उन्हें नौकरी की आशीष दी है। उसके साथ ही निमल राहब जो कि है भोपाल का, और उसे परमेश्वर किसी कारण से जो गिर गया था, लेकिन वो उनकी हड्डी टूट गई थी कमर के लिए, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ करके जैसे पहले था वैसे ही कर देता। एक भाई जो अमेरिका में है और उसे परमेश्वर उनकी सारी तमन्नाएं पूरी करते स्वस्थ प्रदान करता है। और एक बहन जो उर्मिला वो है किंतु वह है छत्तीसगढ़ की, और उसे परमेश्वर जगह जगह नौकरी के लिए ट्राई की, किंतु वह नौकरी के क्षेत्र में उन्हें परेशानी हुई नहीं पास, किंतु उसे परमेश्वर बैंकिंग क्षेत्र में उसे परमेश्वर अच्छी जगह में सुशोभित कर रहा है। एक लड़की जो राउर किला की हो परेशान थे अपने बहनों परिवार के चलते, क्योंकि उम्र जाते समय और कुछ जो डिग्री डिप्लोमा आगे चलते जब नौकरी या कुछ न बात ना हो तो तकलीफ वाली बात हो, जैसे कुछ दूसरे ढंग से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें उससे भी बढ़कर कई गुना आशीष देते हुए उसे परमेश्वर IFS क्षेत्र में IFS या IAS जो भी क्षेत्र उस लेवल के परमेश्वर उन्हें नौकरी दे रहा है। एक भाई जो मुझे परमेश्वर जिसका नाम कमर टूट गया था, वो परेशान था जीवन में, और उसे परमेश्वर ग्रहण लगने वाला रोग जैसे वो समझता था, ऐसे कुछ गड़बड़ी और ऐसे कुछ अंधकार दुष्ट आत्माओं से ग्रसित पीड़ित था, और उसे परमेश्वर पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान करता है और अपने पंखों के नीचे पर सुरक्षित रख से घेरा सुरक्षित रखे और आशीष दिए साथ ग्राम सभी को परमेश्वर आज जितने पाते हैं सभी को, जिसका नाम है एक है उर्मिला देवी जो छत्तीसगढ़ की है, उसे वो परमेश्वर उनकी कहा सुनी बातों के चलते जो लोग उसे चिढ़ते थे और कुछ उन्हें अलग ही दृष्टि से देखते थे, लेकिन परमेश्वर उनके प्रति एक सहृदय प्रेम का हृदय डालता और उसे परमेश्वर उनकी जो तमन्नाएं चाहे नेता के क्षेत्र में, नेत्री के क्षेत्र में या जो भी उन्हें जाना चाहती है, परमेश्वर उन्हें सपोर्ट करेंगे और पर लोग के साथ और उन्हें परमेश्वर की उन्हें एक ही आशीष मिलेगी और प्रेम उनके साथ सहृदय रहेगी। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों की आशीष, नौकरी की आशीष, स्वास्थ्य की आशीष, जीवन की आत्मिक आवश्यक परमेश्वर जो टीना नागपुर की है, उर्मिला जो देश की, और संजय छत्तीसगढ़, और मोनिका और श्रुति और लैंग, और ऐसे बहुत सारे जो भाई बहनों को परिवार बच्चों को परमेश्वर अपनी अपनी उस ख्वाहिश जीवन की तमन्नाओं योजनाओं के साथ स्वस्थ प्रदान करते हुए जीवन की खुशियाँ सारी पूरी करते हैं। और वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर की महिमा साथ ही जीवन है, उसके साथ ही सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया उसी में जीवन है। परमेश्वर आशीष दी, कृपा प्यार दी, सारी बातों के लिए परमेश्वर हम उसकी स्तुति महिमा और जय जयकार करते हुए उसे धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा सदा सदा होती रहे, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।